हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम लोग हिंदी के पेडोलॉजी। इसमें से अगर आप 25 प्लस करते हैं तो भी समझ लीजिए कि आपका स्कोर अच्छा है। ठीक है, इसमें आपको करने में परेशानी आएगी क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी जो है हिंदी का अगर पढ़ लिया होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा मोड़ा आपको टेस्ट लगाने में परेशानी होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे जो है कि पेडोलॉजी से लिए गए हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है कि हमारे चैनल पर सीटेट से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो मिलेगी। ठीक है, ये क्लास आपकी जो है कि एग्जाम के लास्ट तक चलेगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी आपका पहला क्वेश्चन दिया कि वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना। दूसरा ऑप्शन दिया है कि वाचन के अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक शिक्षार्थियों के स्तर का होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वाचन के लिए सामग्री पूर्व में पढ़े गए पठन संबंधी पाठ से ली जा सकती है। चौथा ऑप्शन है कि वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, ये आपका 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा कि वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका ये दिया है निगेटिव उपयोगी नहीं है, तो ये आपका उपयोगी नहीं है। चौथा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिए कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन दिया है कि मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है घर की भाषा अथवा मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में। चौथा ऑप्शन है कि विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में। ठीक है, देखिए आप बताइए इसमें आपका कौन सा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका इसमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपका एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आपका नई वाला ज़्यादा की देता है और इसमें से आपका गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसमें आपको ढूंढ कर मानना है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका निगेटिव का निगेटिव कि विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में। ठीक है, तो आपका ये चौथा वाला आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित व मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्यों के माध्यम से देती है और इसका प्रयोग आकलन के लिए करती है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि रचनात्मक आकलन। दूसरा ऑप्शन है संकल्पनात्मक आकलन। तीसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो आकलन। चौथा है आपका दक्षता आधारित आकलन। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा इसमें आपका राइट। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा पहला नंबर यानी रचनात्मक आकलन। ठीक है, इस आकलन को कहेंगे हम लोग रचनात्मक आकलन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है, पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की इस दो विभिन्नताओं को किस रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका कि विभिन्न भाषाएं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ये हिंदी है और दूसरी भोजपुरी है। एक हिंदी है दूसरी भोजपुरी है। ठीक है, चौथा आपका दिया है कि ये एक ही भाषा है। ठीक है,
देखिए आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका इसमें आपका दूसरा नंबर राइट, यानी कि ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। ठीक है, इसमें आपका दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आप क्वेश्चन नंबर 5। दिया कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका रूब्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है जांच सूची, तीसरा ऑप्शन है अनुचित सूची या विस्तृत सूची, चौथा ऑप्शन है आपका क्रम निर्धारण मापनी। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आपका राइट हो जाएगा बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका एक नंबर यानी रूब्रिक्स, फर्स्ट नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। ऑप्शन पहला दिया है भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में, दूसरा ऑप्शन दिया है दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में, चौथा ऑप्शन है लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड दूसरा नंबर, यानी कि दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में। ठीक है, आपका दूसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि निदानात्मक परीक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, दूसरा ऑप्शन है कि व्याकरण के नियमों पर, तीसरा ऑप्शन है निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, चौथा ऑप्शन है कि अधिगम में पिछड़ेपनों के कारणों को पहचानने पर। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर, यानी अधिगम में पिछड़ेपन के कारणों को पहचानने पर। ठीक है, आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि साहित्य में अर्थ के डाट डाट है। ऑप्शन पहला दिया है केवल एक स्तर, दूसरा ऑप्शन है कि 2 स्तर, तीसरा ऑप्शन है 3 स्तर और चौथा है अनेक स्तर। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका साहित्य में अर्थ के जो है कि अनेक स्तर हैं। ठीक है, आपका चौथा नंबर इसमें राइट हो जाएगा कि साहित्य के अनेक स्तर हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि वाइगोत्स्की डाट डाट का समर्थन करते हैं। ऑप्शन पहला दिया है कि भाषा अर्जन क्षमता, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण, चौथा ऑप्शन है दंड और पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, वाइगोत्स्की जो सिद्धांत दिए थे वो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो 2 नंबर आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि हिंदी पत्रिका पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है समाचार पत्र पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है कहानी को दोहराना और चौथा है आपका नाटक का मंचन। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 4 नंबर, यानी नाटक का मंचन। ठीक है, इसको आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। तो इसमें आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर था आपका 10 नंबर, उसके बाद ये आपका 11 नंबर। ठीक है, इसको 11 कर लेंगे, 11 नंबर। ठीक है, दिया कि हिंदी भाषा डाट डाट। पहला ऑप्शन दिया कि राष्ट्रीय भाषा है, दूसरा ऑप्शन है कि देशज भाषा है, तीसरा ऑप्शन है राजभाषा है और चौथा है बोली है। ठीक है, तो बताइए हिंदी क्या है। तो फ्रेंड्स हिंदी जो है एक
जो है कि आपकी राजभाषा है। ठीक है, आपका दूसरा इसमें इसको 2 कर लीजिए, सीधा सीधा हो जाएगा, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी हिंदी क्या है, एक राजभाषा है। राजभाषा आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा, राजभाषा। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, दिया कि यदि बच्चे अपने आप पास, इस फ्रेंड ये गलत दिया। ठीक है, लिखा है कि यदि बच्चे अपने आस पास होता है। ठीक है, आस पास, ये आस हो जाएगा और फिर ये पास है। ठीक है, यदि बच्चे अपने आस पास 2 आशाएं, लिखा है इसमें भाषाएं हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे भाषाएं, 2 भाषाएं सुनते हैं, तो 2 भाषाएं सुनने का यह अवसर, ऑप्शन फर्स्ट दिया है इसमें, कि बच्चों को वंचित रखेगा। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा। चौथा ऑप्शन आपका दिया है कि पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें देखिए आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी रहा क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का प्रयोग करना डॉट डॉट। ऑप्शन दिया है कि शिक्षकों पर बोझ बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन है कि सभी के लिए अधिक प्राकृतिक एवं तनाव भरा है। तीसरा ऑप्शन है कि हमेशा अधिगम के उद्देश्य में सुधार को बढ़ावा देता है। यहाँ पर को है तो को कर लीजिए। ठीक है, की दिया है, को बढ़ावा देता है। चौथा ऑप्शन है कि घर से विद्यालय में सहज परागमन को सन्मुख करता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स चौथा नंबर राइट, घर से विद्यालय में सहज परागमन को सन्मुख करता है। ठीक है, इसमें आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, दिया कि व्याकरण के अभ्यास डॉट डॉट। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि पूर्णतया रूप से केंद्रित होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि जीवन उन्मुख होना चाहिए। और चौथा है कि रटने पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर, यानी संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आपका इसमें पहला नंबर राइट हो जाएगा, संदर्भ के अनुसार। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15, दिया कि भाषा का विचार पर प्राधान्य यानी आधिपत्य है, यह किसके द्वारा समर्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है बेंजामिन बोर्फ, दूसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की, तीसरा है पियाजे और चौथा है स्किनर। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा बेंजामिन बोर्फ। ठीक है, यही बताया, इसने बताया था कि भाषा का विचार पर जो है कि आधिपत्य है। ठीक है, भाषा का विचार पर आधिपत्य है, तो आपका इसमें फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा बेंजामिन वोल्फ। जी आपका क्वेश्चन नंबर 16, दिया कि क्रेसन के सिद्धांत I+1 का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि शिक्षार्थी इस प्रकार से सक्षम हो कि वे अपने मजबूत पक्ष तथा कमजोर पक्ष की पहचान कर सके। दूसरा ऑप्शन है भाषा तब सीखी जाती है जब शिक्षार्थियों को दूसरे व्यक्तियों से मिलने के मौके हो। तीसरा ऑप्शन है सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हो लिखा है, होना चाहिए। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन है कक्षा कार्य का अभ्यास घर में करवाया जाना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट, यानी सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से
कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वो लिखा है तो होना चाहिए लिख रहे हैं, याद रखेंगे। ठीक है, होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया कि बालिका संकोच के साथ बात करती है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है। यह रूब्रिक किस बात का आकलन करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है उच्चारण, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण, तीसरा है प्रवाह और चौथा है शब्द भंडार। तो देखिए इसमें आपका कौन सा आकलन करेगा, तो वो करेगा आपका प्रवाह का। ठीक है, प्रवाह का आपका इस बात का आकलन करेगा, तो आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा प्रवाह। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया कि कक्षा 1 की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए हैं। उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियों और कविताओं के पोस्टर लगाए हैं। इस तरह से अध्यापिका क्या कर रही है, क्या करना चाहती है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि बच्चों को अंग्रेजी सीखने में मदद करना चाहती है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि मुद्रित अथवा लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि अपनी कक्षा को रोजाना रोजाना सजाना चाहती है। ठीक है, अपनी कक्षा को सजाना चाहती है। चौथा ऑप्शन दिया है कि अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करना चाहती है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी मुद्रित अथवा लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है। ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर इसमें राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है। वह कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है कि अपने प्रिय भोज्य पदार्थ का नाम बताने के लिए कहा या कहना। ठीक है, यहाँ पर कहना है, कहना। तीसरा ऑप्शन दिया कि बच्चों को अपने आप का 4 से 5 वाक्यों में परिचय देने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन दिया कि दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? देखिए आपका याद रखना है, निगेटिव पूछा है, उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट, यानी बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्द के अर्थ बताने के लिए कहना। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है, ये आपका निगेटिव है, आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 20। दिया कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि श्रवण और पठन उत्पादन कौशल है। दूसरा ऑप्शन है कि श्रवण और वाचन ग्रहण कौशल है। तीसरा ऑप्शन है कि श्रवण उत्पादन कौशल है पर पठन ग्रहण कौशल है। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया कि श्रवण ग्रहण कौशल है जबकि वाचन उत्पादन कौशल है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो है कि कौशल 4 होते हैं। ठीक है, श्रवण सुनना, वाचन बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, 4 आपके कौशल होते हैं। तो देखिए जिसे हम ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं हम लोग ग्रहणात्मक कौशल, और जिसे हम लोग जो है कि जैसे कि बाहर निकालते हैं, जैसे कि आपका हो गया बोलना। ठीक है, तो ये क्या है, उत्पादन कौशल कहेंगे या वाय कौशल। ठीक है, तो ये हो गया वाचन उत्पादन कौशल, और श्रवण जो हो गया हम ग्रहणात्मक कौशल मतलब ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका चौथा नंबर इसमें राइट। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिया कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी
पाठ्य सामग्री की ओर दौड़कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापिस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका रनिंग टेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है डम्ब सिराज, तीसरा ऑप्शन है रनिंग श्रुतलेख और चौथा है जिग्सा डिक्टेशन। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट, यानी रनिंग श्रुतलेख। क्या कर रही है वो? तो श्रुतलेख की गतिविधि करना चाहती है। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा, रनिंग श्रुतलेख। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। दिया है कि एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और ओठ के समन्वय को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, कहलाएगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका डिस्प्रेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है डिसिया, तीसरा ऑप्शन है डिस्प्रेजिया और चौथा है डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका कौन सा राइट? तो ये वाला थोड़ा सा गलत लिखा है, आपको बता देते हैं क्या लिखा है। डिसिया नहीं होता है, डिस्थ्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डिस्थ्रिया रहता है। ठीक है, डिस्थ्रिया। ठीक है, डिस्थ्रिया होता है, डिसिया नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है आपका, डिस्थ्रिया आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, डिसिया लिखा है, डिस्थ्रिया होता है। ठीक है, डिस्थ्रिया आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया है कि निपुण 10 नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है? ऑप्शन पहला दिया है पठन, वाचन, लेखन, श्रवण और संख्याबोध। दूसरा ऑप्शन है पठन और लेखन, तीसरा ऑप्शन है पठन, लेखन और अंकगणित, चौथा ऑप्शन है समझ के साथ पठन और संख्याबोध। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका मुख्य केंद्र किस पर है? तो आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट, यानी समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता है? ऑप्शन फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है निपुणता परीक्षण, तीसरा आपका दिया है सक्षमता परीक्षण, चौथा है उत्पादन परीक्षण। ठीक है, इसको 2 कर लीजिए और इसको 3 कर लीजिए। अब बताइए आपका कौन सा इसमें राइट है? तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका निपुणता परीक्षण आपका राइट हो जाएगा, इसमें निपुणता परीक्षण। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया कक्षा 4 के शिक्षकों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीकी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की इस बात का आकलन कर सके कि ऑप्शन फर्स्ट इसमें दिया कि श्रुतलेख कर सकता है, दूसरा ऑप्शन दिया कि अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, तीसरा ऑप्शन है कि युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त, चौथा ऑप्शन है कि प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट, यानी युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त है। ठीक है, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। दिया है कि लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमा यानी सेट को साझा करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है भाषा रजिस्टर यानी भाषा प्रयुक्ति, दूसरा ऑप्शन है बोली समुदाय, तीसरा ऑप्शन है वाक समुदाय और चौथा है वाक रजिस्टर प्रयुक्ति। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका राइट है। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा
इसको 2 कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वाक समुदाय, ठीक है। आपका हो जाएगा वाक समुदाय वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा नंबर वाक समुदाय। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिया है कि पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य सामग्री में पढ़े गए शब्दों का श्रुत लिख करवाना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन दिया है कि किसी सामग्री को पढ़ते समय उनमें आए कठिन शब्दों के अर्थ कंठस्थ करके लिखने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है किसी सामग्री को पढ़ते समय उनमें आए नए शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहना, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर राइट, यानी विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना आपका हो जाएगा दूसरा नंबर इसमें राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिया कि पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाता है या कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बारीकी से पठन। दूसरा ऑप्शन है सरसरी तौर पर पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है तीव्र पठन, यहाँ पर पठन है, ठीक है, पठन। और चौथा है अर्थपूर्ण पठन, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा। देखिए आपका कैसे पढ़ रही है, तो तेजी से पढ़ रही है, तो आपका हो जाएगा सरसरी तौर पर पठन, ठीक है। आपका हो जाएगा दूसरा नंबर इसमें राइट, सरसरी तौर पर पठन। क्वेश्चन नंबर 29 दिया कि प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है। ऑप्शन फर्स्ट है मानस चित्रण। दूसरा ऑप्शन है संपादन। तीसरा ऑप्शन है समीक्षा करना। चौथा आपका ऑप्शन है पुनरावृत्ति। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा एक नंबर यानी मानस चित्रण। आपका इसमें फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद अपना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में स्कोर आप जरूर बताइए कि आपने जो है कि 30 में से कितना सही किया, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। दिया कि क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। यह प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि रोचक और जटिल है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है। तीसरा ऑप्शन है पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है। और चौथा ऑप्शन है कि पाठ को अन्य विषयों से जोड़ता है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है। यहाँ पर दुनिया लिखा है, देखिए दुनिया से जोड़ता है, दुनिया से जोड़ता है। आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं फ्रेंड। जल्द ही आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।